सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगा, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनवू और किंग ऑफ द ड्रैगन दोनों आमने सामने खड़े हैं और फिर ड्रैगन किंग जिनवू पर ड्रैगन ब्रेथ पावर यूज करके अटैक करता है, लेकिन जिनवू उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर जिनवू अपने बहुत सारे शैडो सोल्जर समन करता है और शैडो सोल्जर ड्रैगन किंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ड्रैगन किंग उन शैडो सोल्जर को बहुत आसानी से मार देता है। और फिर ड्रैगन किंग कहता है, तुमने अपने मेन सोल्जर को टारनाक के साथ फाइट करने के लिए भेजा है और मेरे साथ इन सोल्जर से फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि जिनवू एक गेट क्रिएट करता है और उसके अंदर से भागने की कोशिश करता है। यह देखकर किंग ऑफ द ड्रैगन जिनवू को पकड़ने के लिए उसके पीछे उस गेट के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाते ही किंग ऑफ द ड्रैगन देखता है कि वहां जिनवू के मेन शैडो सोल्जर खड़े हैं। मतलब जिनवू असल में भागा नहीं था, यह जिनवू का ट्रैप था। और वहीं हम देखते हैं कि शैडो सोल्जर ने टर्नाक को भी मार दिया है और जिनवू ने टर्नाक के सारे सोल्जर को शैडो सोल्जर बना लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि युगुमुंड वहां बहुत सारे गेट क्रिएट करता है और उनमें से बहुत सारे ड्रैगन लाता है और किंग ऑफ द ड्रैगन जिनवू से कहता है, तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया। लेकिन यह सब देखकर जिनवू हंसता है और फिर जिनवू शैडो सोल्जर का समन कैंसिल कर देता है। यह देखकर किंग ऑफ द ड्रैगन कहता है, तुमने अपना समन कैंसिल क्यों किया? इतनी जल्दी ही हार मान ली? लेकिन फिर हम देखते हैं कि जिनवू कमिश के रून स्टोन से ड्रैगन फियर अटैक करता है और ये ड्रैगन फियर अटैक ड्रैगन रेस के लिए बहुत डेंजरस अटैक है। ये सिर्फ ड्रैगन रेस के लिए नहीं, बल्कि जो जो ड्रैगन से कनेक्टेड रहेंगे उन सब पर इसका इफेक्ट होगा। और फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन्स उस अटैक से अफेक्ट होकर मरने लगते हैं और साथ ही युगमुंड भी वहां मर जाता है। फिर जिनवू किंग ऑफ द ड्रैगन को लेकर उस आइलैंड पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहां जिनवू के शैडो सोल्जर ट्रेनिंग कर रहे थे। मतलब जिनवू किंग ऑफ द ड्रैगन को अपने सोल्जर से बहुत दूर ले आया ताकि जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स के साथ मिलकर ड्रैगन किंग से फाइट कर सके। और फिर जिनवू और किंग ऑफ द ड्रैगन फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। किंग ऑफ द ड्रैगन अपने ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जिनवू भी अपने सबसे पावरफुल सोल्जर्स को समन कर लेता है। और फिर जिनवू काइजल पर बैठकर किंग ऑफ द ड्रैगन पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी किंग ऑफ द ड्रैगन भी अपनी ड्रैगन ब्रेथ से अटैक करने लगता है। तभी बेलियन अपनी सोर्ड से किंग ऑफ द ड्रैगन का मुंह पकड़ देता है, जिसकी वजह से किंग ऑफ द ड्रैगन अटैक नहीं कर पाता। फिर कुछ और शैडो सोल्जर मिलकर किंग ऑफ द ड्रैगन को जमीन में दबा देते हैं। इस मौके पर टस्क, बेरू और इग्रीस सब मिलकर किंग ऑफ द ड्रैगन पर अटैक करते हैं। यह देखकर जिनवू कहता है, तो मेरा प्लान काम कर रहा है। यह देखकर किंग ऑफ द ड्रैगन कहता है, कितनी मजेदार बात है। जहां मैं तुम्हें आउटनंबर करके हराने वाला था, वहां अब मैं खुद आउटनंबर्ड हो गया हूं। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। यह कहकर किंग ऑफ द ड्रैगन अपनी ड्रैगन फियर एबिलिटी से अटैक करता है, जिसकी वजह से जिनवू अपने शैडो सोल्जरों पर कंट्रोल खोने लगता है। यह देखकर जिनवू अपना समन कैंसिल कर देता है। फिर किंग ऑफ द ड्रैगन फिर से जिनवू पर ड्रैगन ब्रेथ से अटैक करता है। जिनवू किसी तरह उस अटैक को डॉज कर लेता है और तभी किंग ऑफ द ड्रैगन कहता है, यही मेरी असली पावर है। मुझे वॉर के लिए ही क्रिएट किया गया है। मैं एंटारेज, द किंग ऑफ द ड्रैगन एंड मोनार्क ऑफ द डिस्ट्रक्शन हूं। जिनवू सोचता है कि यह ड्रैगन ब्रेथ अटैक इतना डेंजरस है कि अगर किसी शैडो सोल्जर की बॉडी पर यह सीधे लगे तो वह इंस्टेंटली इरेज हो जाएगा। फिर किंग ऑफ द ड्रैगन अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर जिनवू से कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम एक मोनार्क हो, इसलिए मुझसे तुम्हें कुछ बातें करनी है। ड्रैगन किंग आगे कहता है, अगर तुमने ऐशबॉर्न की मेमोरी देखी है तो तुम जानते हो कि तुम्हारा एनिमी मैं नहीं हूं। हमारे और तुम्हारे एनिमी वही रूलर्स हैं। मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और इस वर्ल्ड को छोड़ दूंगा और तुम्हें इस वर्ल्ड का राजा बना दूंगा। इसके लिए बस तुम्हें मेरे साथ हाथ मिलाना होगा। यह कहकर ड्रैगन किंग जिनवू की तरफ हाथ बढ़ाता है किंग ऑफ द ड्रैगन और कहता है, अगर मैं और तुम साथ मिलकर फाइट करेंगे तो हम रूलर्स को हरा सकते हैं और तुम्हारा यह प्लेनेट भी मुक्ति पाएगा। अब बताओ, यह ऑफर तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगे?
ये सुनकर जिनवू हंसता है और कहता है, मुझसे हंसाने की कोशिश भी मत करो। क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है कि तुम मुझे मारने के लिए कितना बेचैन हो। यह सुनकर ड्रैगन किंग एक ईवल स्माइल देता है और कहता है, तो मैं अपना एक्सप्रेशन ठीक से छिपा नहीं पाया। यह तुम्हारी फाइनल वार्निंग थी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर ड्रैगन किंग जिनवू पर अटैक कर देता है, लेकिन जिनवू उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर किंग ऑफ द ड्रैगन दोबारा ड्रैगन ब्रेथ यूज करके जिनवू पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू उस अटैक को भी काइजल को लेकर डॉज कर देता है। और फिर जिनवू डैगर से किंग ऑफ द ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक का किंग ऑफ द ड्रैगन पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता। जिनवू को काइजल के साथ उसके अटैक डॉज करते देख किंग ऑफ द ड्रैगन अपनी ड्रैगन फियर एबिलिटी यूज करता है और उस अटैक से काइजल इफेक्ट होने लगता है। यह देखकर जिनवू समन कैंसिल कर देता है, लेकिन चूंकि जिनवू काइजल के ऊपर था, वह ऊपर से गिरने लगता है। ठीक तभी काइजल वापस आकर जिनवू को बचा लेता है और तभी किंग ऑफ द ड्रैगन फिर से ड्रैगन ब्रेथ यूज करके जिनवू पर अटैक करता है और जिनवू उस अटैक को पूरी तरह डॉज नहीं कर पाता। इसी वजह से जिनवू के पास ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन उसके बाद ड्रैगन किंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मर जाएगा। और हम भी देखते हैं कि जिनवू ड्रैगन किंग पर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन किंग भी जिनवू पर अटैक करता है और जिनवू उसे डॉज करके कुछ ड्रैगन्स को समन करता है। एक ड्रैगन किंग ऑफ द ड्रैगन की गर्दन को काटकर पकड़ लेता है और दो ड्रैगन्स दोनों तरफ से किंग ऑफ द ड्रैगन पर फायर अटैक करने लगते हैं। और जिनवू दूर से यह सब देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है, इन ड्रैगन्स के अटैक का भी ड्रैगन किंग पर कोई असर नहीं हो रहा। आज तक मैंने जितने एनिमीज से फाइट की है, उनमें यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैं इसे अपने पुराने तरीके से हरा नहीं सकता। इसे हराने के लिए मुझे और पावर चाहिए। फिर जिनवू के मन में आर्मर क्रिएट करने का आइडिया आता है और इसलिए जिनवू शैडो मोनार्क की पावर यूज करके आर्मर क्रिएट करना शुरू करता है। और दूसरी तरफ ड्रैगन किंग उन ड्रैगन्स को मार देता है। और जब ड्रैगन किंग देखता है कि जिनवू शैडो मोनार्क की पावर से आर्मर क्रिएट कर रहा है, तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, अब तक तो यह एक नॉर्मल ह्यूमन था, तो अब यह डेथ पावर अर्थ पर कैसे समन कर रहा है? और हम देखते हैं कि जिनवू पूरी तरह ऐशबॉर्न की तरह एक आर्मर क्रिएट कर लेता है और कहता है, मैं अब अपने अंदर बहुत पावर फील कर रहा हूं। और यह देखकर ड्रैगन किंग मन ही मन सोचता है, लगता है यह काफी वक्त डेथ के करीब रहा है, इसलिए यह इस पावर को यूज कर पा रहा है और इसी वजह से ऐशबॉर्न ने इसे अपना सक्सेसर चुना। यह बहुत डेंजरस है, मुझे इसे अभी मारना होगा। यह कहकर ड्रैगन किंग जिनवू पर ड्रैगन ब्रेथ अटैक करता है, लेकिन जिनवू भी एक ही अटैक में उस ड्रैगन ब्रेथ को बीच से काट देता है और वो अटैक जाकर ड्रैगन किंग को लग जाता है। यानी यह साफ हो जाता है कि जिनवू का यह फॉर्म बहुत पावरफुल है। और फिर ड्रैगन किंग दोबारा जिनवू पर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।